अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल, एक नई शख्सियत के साथ न्यूज़ विजन चैनल से आपके सामने हाजिर। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और बाकी हम इनसे ख़ुद जानते हैं इनके बारे में। साबिक बल्दियाती काउंसलर भी रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो यास्मीन साहिबा, हमें सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए देखने वालों को, ताकि आपके काम से रिलेटेड आगाही हो सके। जी, मैं जो हूँ साबका, मेरा नाम यास्मीन अमजद है और मैं साबका PMLN से लेडी काउंसलर भी रही हूँ और अब मैं जो हूँ वो वुमेन विंग, फेडरल वुमेन विंग से वाइस प्रेसिडेंट हूँ PMLN से। सही। और जो है ये मेरा तारुफ है। सही। तो सबसे पहले क्योंकि नून लीग से इनका ताल्लुक़ है तो इनसे जानते हैं कि नून लीग के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। नून लीग के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हमें मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ी मोहब्बत है और उनसे उम्मीदें भी हैं और वो काम करते भी हैं। जब भी उनकी हुकूमत आती है उन्होंने काम करके ही दिखाया है और हमेशा से जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। सबसे पहले तो उन्होंने वो जो है मोटरवेज़ का किया, फिर CPEC का किया, फिर उसके बाद जो है मेट्रो का किया, फिर ग्रीन लाइन का किया और ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट उनके जो थे। फिर उसके बाद जो है फ़ॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने काम किया। जो है ख़ान साहब के दौर में जो है चाइना, तुर्की और सऊदी अरब जो है वो सब नाराज़ थे हमसे। वो उन्होंने सारे फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो उन्होंने बहाल की और बड़ा अच्छे काम करें और उम्मीद है हमें कि आइंदा भी वो बेहतर ही करेंगे। क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वुमेन विंग की, फेडरल वुमेन विंग की, तो कुछ उसके हवाले से बताएं। क्या एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं, किस तरह की खिदमात है जिनसे वुमेन जो आपकी जानने वाले हैं, जो आपके मतलब सराउंडिंग्स में हैं, उनको आप कैसे फैसिलिटेट कर रही हैं? हम लोग जो हैं, मैं जो हूँ ना, वो जितने वुमेंस के काम होते हैं तकरीबन वो मेरे पास ही आते हैं। ठीक है। किस तरह के काम? इस तरह के ये कि कोई बच्चों की जो शादियाँ करनी होती हैं, बेवा वो यतीम बच्चियों की शादियाँ करनी होती हैं, उसके हवाले से, फिर रमज़ान पैकेज के हवाले से, फिर लोगों की वो सिलाई मशीन्स का है कि चलें बेवा औरतें या जो लड़कियां हैं जो काम नहीं कर रही, उनके हवाले से जो है वो हमने सिलाई मशीन्स वगैरह दिलवाते हैं, उनको लेके देते हैं कि ताकि वो अपने घर में बैठ के जो है ना अपनी वो घर का निज़ाम कैसे लेके देते हैं, मतलब थोड़ा सा? वो हम बैतुल माल से लेके देते हैं। ठीक है। और उसका मतलब तरीका क्या है, किस तरह से? वो हमारी कोई इश्यूज तो नहीं होते आपको इन सब चीज़ों में डील करने में? इजीली हो जाता है काम? ये हो जाता है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और हमारी जो MNA हैं फरहान नाज अकबर साहिबा, वो इस मामले में हमारी बड़ी हेल्प करती हैं। आप 85 से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं? जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। दौर में थी तो उस वक्त से मैं हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना जब मैं बल्दियात में आई हूँ ना, उस वक्त से फिर ज़्यादा काम मैंने किया। अच्छा। हाँ। तो कैसे ख्याल आया सियासत की तरफ जाने का? बस ख्याल तो ऐसे ही आया। पहले तो थे मेरे फादर भी जो थे वो नजमा हमीद साहिबा के साथ होते थे। सही। हाँ जी। फिर उसके बाद जो है वो अब शादी हो गई, पढ़ते रहे, फिर शादी हो गई, फिर बच्चों में मसरूफ़ हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे जब बल्दियात का आया तो वो साथ में हमारे नेबर में हैं, वो प्लानिंग के डायरेक्टर थे फेडरल बोर्ड में। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी आपकी बड़ी जान पहचान है तो आप हमारे साथ ना लेडी काउंसलर के सीट पे आए ना। मैंने उनसे कहा, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैंने नहीं करना। कि नहीं आप चलें हमारे साथ काम करें तो सब याद आ जाएगा, हम आपको याद करवा देंगे। तो इसमें आपके हस्बैंड की कितनी सपोर्ट थी? मेरे हस्बैंड ने कभी आज तक, मैंने अगर कुछ कहा है ना, मुझे किसी बात पे रोका नहीं है उन्होंने। हाँ, सही है। उन्होंने बल्कि मेरी जो है ना हेल्प ही की है। तो कभी किसी आने पे जाने पे या कहीं कोई काम करने पे बच्चे भी मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते थे। सही। तो जो आपकी प्रेसिडेंट साहिबा हैं वुमेन विंग की, फरहान नाज साहिबा, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि वो बहुत एक तो नाइस औरत हैं
और सबसे बड़ी बात है हर चीज़ को जो है ना हर वर्कर को साथ लेके चलती हैं। और जितने कोई हमारे काम होते हैं वो कभी इनकार नहीं करती, हमारे सारे काम करती हैं। सही, ठीक है। तो मुझे ये चारों सीएम के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि चारों सीएम में सबसे ज़्यादा हमारी जो मरियम नवाज़ साहिब हैं वो बहुत एक्टिवली हैं चीज़ों में, इंक्रोचमेंट में बहुत एक्टिव है, बहुत सारी चीज़ों में हॉस्पिटल्स के दौरे हो रहे हैं। तो कुछ बताइए इस बारे में। हाँ जी, नाजायज़ तजावुज़ात जो किए हुए थे, देखिए अब पिंडी का जो शहर है वहाँ पे बाड़ा बाज़ार में इकबाल रोड पे इतनी ज़्यादा वो थे कि बाहर तक उन्होंने सारे ठेले लगाए हुए थे अपने जी। और अब जब हम जाते हैं तो माशाल्लाह से सारा क्लियर है, हर चीज़ यानी कि सफाई सुथराई के मामले में ना बेहतरीन हो गया है और बहुत काम इन्होंने किया है इस बारे में। और सबसे ज़्यादा काम जो है ना मरियम बीबी कर रही हैं। अच्छा, इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, उसमें मेरे तो कुछ देखने में ये भी आया था कि वहाँ पे काफ़ी गरीब लोगों का है, काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है उनको। जो बेरोज़गार थे वो छोटा सा ठेला लगा के अपना घर चला रहे होते थे, बच्चे पाल रहे होते थे, तो उनको कुछ फैसिलिटेट किया है अगर उन्होंने ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है तो उस हवाले से भी कुछ? नहीं, उनको भी किया है। उनके देखे ना जितने गरीब लोग थे उनको उन्होंने घर तक रमज़ान पैकेज भिजवाए हैं। अच्छा। उनकी जो है घरों की दहलीज पे उनको रमज़ान पैकेज मिले हैं। और बाकी जो है हॉस्पिटल्स का पहले मेडिसिन नहीं मिलती थी, मेडिसिन जो है जो उनके जो हेड थे वो मेडिसिन गायब कर जाते थे, फिर उन्होंने कई हेड्स को निकाल के दूसरे हेड्स रखे हैं और अब माशाल्लाह से मेडिसिन सारी मिल रही हैं हॉस्पिटल्स में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सीरियस पेशेंट थे और हार्ट पेशेंट थे उनको घरों की दहलीज तक उन्होंने वो जो है मेडिसिन पहुंचाई हैं। सही है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात भी। कुछ मेरे नॉलेज में ऐसा भी था कि जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनकी कंडीशन वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी ये रिसेंटली क्योंकि इन्होंने दौरा भी किया है, सीक्रेट मतलब अच्छे तरीके से कवरिंग भी की है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो सिर्फ देखने की चीज़ है, हो कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे आ रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो कर रही हैं और आइंदा भी वो करती रहेंगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता ही सारा कुछ होगा ना, एकदम से तो हर चीज़ नहीं होती। कर रही हैं वो इस बारे में, हर चीज़ पे वो लगी हुई है, कोशिश है कि वो हर चीज़ को ठीक करें, लेकिन एकदम से हर चीज़ नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। और लोगों की आपको पता है शैतानी जो नहीं वो मानने वाले दूसरी पार्टी के लोग हैं वो तो फिर ऐसी बातें करेंगे ना। सही। बिजली की कीमत भी कम हुई है, उसके बारे में भी बताएं, आपकी क्या राय है? बिजली की कीमत कभी किसी आज तक कभी इतनी कमी नहीं आई बिजली की कीमत में जितनी कुछ ज्यादती भी नहीं आई थी। ज्यादती तो जाहिरी बात है, ज्यादती तो थी, लेकिन जो है इतनी कमी कभी भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये जो है किया। और फिर आप ये देखें कि पिछले रमज़ान में इसके खान साहब के दौर में घरेलू अशिया जो है इस कदर महंगी थी कि कोई गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता था, फ्रूट चाट नहीं कोई खा सकता था। इस दफ़ा जो है हर चीज़ उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा है उस पर। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगी, उनके हवाले से कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, उनसे मैं यही मैसेज दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं और मज़ीद भी हमें बहुत आपसे है उम्मीद कि आप और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतर ही होगा अल्लाह की तरफ से। आप औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो घर पे हैं, बेयारो मददगार कह सकते हैं जिनको, जो कुछ नहीं कर पा रही, जिनका कोई ज़रिया मुआश नहीं है, उनका अपने घर को चलाना मुश्किल है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो घर से बाहर निकल के ख़ुद के लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ कर सकें? उनको कैसे मोटिवेट करेंगी और उनको कैसे आप लोग, अगर वो आपको अप्रोच करें तो कैसे करें? नहीं, जिनको हमारे जो इलाके की हैं वो तो मुझे अप्रोच कर सकती हैं और आती भी हैं। ठीक है। और उनके लिए मैं करती भी हूँ कि देखें अभी मैंने सिलाई मशीन्स वगैरह लेके दे रही हूँ उनको कि चलो जी घर में बैठ के आप कपड़े सिलाई करें, ठीक है। और बाकी जो हमसे हो सकता है हम उनके लिए करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। घरों में कई काम करती हैं, कोई कुछ करती हैं, उनके लिए भी मैं, अगर मुझे आके कहते हैं कि भी
मैडम अगर देखें कोई कहीं भी जॉब का है हमारे लिए तो मैं उनको करवाती हूँ, अच्छे घरों में जो है भेजती हूँ कि जाएं आप वहाँ पे करें, उनके लिए सारे आसानियाँ पैदा हों, अल्लाह ताला बस बेहतर करे। सही। तो अब ये जो देखने वाली खवातीन हैं जो आपको जानती हैं, आपकी करीबी हैं, वो भी हमें बताएंगी कि किस तरह से और उन आपकी खिदमत उन तक पहुंच रही हैं, जिन तक नहीं पहुंच रही हैं वो भी बताएंगी, ताकि हम उन्हें भी अप्रोच कर सकें, आप उन्हें अप्रोच कर सकें, उनके लिए आसानी आए, मुश्किलात से निकाला जाए उनको। और बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा हमें वक्त देने के लिए। अब एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। अपनी होस्ट गज़ल को इजाज़त दीजिए न्यूज़ विजन चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।